दिल्ली में बीजेपी सरकार के आगाज को लेकर तैयारियों की धूम है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक गुणा भाग में लगी है कि आखिर करारी हार क्यों मिली। गनीमत यह है कि केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक किसी ने ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा नहीं फोड़ा है और चुनाव के पहले तक आतिशी मलेना और केजरीवाल जो आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग हर विधानसभा सीट से 10,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा रही है, इस बात की कोई चर्चा कर रहा है। मतलब कि केजरीवाल ने जो कैंपेन चलाया था जिसमें लोगों के पास कॉल आते थे और कहा जाता था कि बीजेपी वालों ने आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है, लेकिन केजरीवाल ने उसे फिर से जुड़वा दिया। वो पूरी तरह से फर्जी निकला। करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अब हकीकत की खुरदुरी ज़मीन पर खड़े हैं और दिल्ली के वोटर्स को ही बेवफा कह रहे हैं। इनका अंदाज कुछ वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया में वायरल मीम सोनम गुप्ता बेवफा है। ठीक उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी दिल्ली के 9% वोटर्स को बेवफा कहने लगे। चुनाव में हार के बाद बेरोजगार हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 18% वोटर दिल्ली में ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट करते थे और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ देते थे, लेकिन इस बार 9% वोटर भाजपा के पास ही रुक गए। यूट्यूब पर दिल्ली चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में 32 से 33% ऐसे वोटर्स हैं जो हर हाल में भाजपा के साथ रहते हैं। इन वोटर्स को किसी मुद्दे से फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी की प्रचंड लहर में भी उन्होंने भाजपा को ही वोट किया। सौरभ भारद्वाज ने याद किया कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी और 67 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब भी करीब 32% वोट भाजपा को मिला। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का दिल्ली में 32 से 33% ऐसा वोट है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जन लोकपाल आंदोलन हो रहा है, आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही हो या कुछ भी हो रहा हो, वो वोटर बेस भाजपा को हमेशा मिलता रहा है। लोकसभा में भाजपा की 7 सीटों पर जीत और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के 2015, 2019 और 2020 के ट्रेंड का जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये पैटर्न बहुत साफ था। करीब 18% वोटर ऐसा है जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देता है और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, लेकिन इस बार ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। इस बार 9% वोट तो आम आदमी पार्टी की तरफ आया, मगर 9% वोट भाजपा के पास रह गया। ये वो 9% वोट है जिसका इंतज़ार आम आदमी पार्टी को था। कहा जा सकता है कि ये 9% वोट है जो बेवफा निकला। मुझे याद है नोट पर लिखा जाता था सोनम गुप्ता बेवफा है। आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह सकते हैं कि वो 9% वोट बेवफा है। भारद्वाज ने इस बात का भरोसा जताया कि ये 9% वोटर फिर लौटकर उनकी पार्टी की ओर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के मित्रों को बताना चाहता हूं कि वो इस बात से खुश न हो कि जो 18% वोटर उनका भी है और हमारा भी, उसमें से 9% लौटकर नहीं आया। ये हमेशा नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो वोटर आम आदमी पार्टी के पास आएगा। सौरभ ने कहा कि भाजपा को 48 सीटें मिली और उन्हें 22 ही मिली। फिलहाल कहा जा सकता है कि सोनम गुप्ता बेवफा है और 9% वोटर इस बार बेवफा निकला। सौरभ भारद्वाज के इस यूट्यूब वीडियो पर सैकड़ों लोगों के कमेंट आए हैं। कुछ लोगों ने उनकी खूब तारीफ की तो कुछ लोगों ने फटकार भी लगाई है। एक यूज़र ने लिखा कि अबे दिल्ली के बांझ, यही काम तुम और तुम्हारी पूरी टीम पहले ही कर लेते। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद बेरोज़गार बनने का नाटक करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के ज़माने में जनता से वादा करके भूलने की बीमारी थी, लेकिन 2014 के बाद से वादा खिलाफी जनता को पसंद नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने दिल्ली से पंजाब तक सत्ता हासिल करने के लिए इतने वादे कर दिए जो उन्हें खुद भी याद नहीं होंगे। केजरीवाल के भूले वादों में एक वादा पंजाब में दलित डिप्टी सीएम बनाने का था। असल में केजरीवाल ने दलितों का वोट पाने के लिए पंजाब चुनाव के वक्त दलित डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन केजरीवाल ने
किसी दलित को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद अब स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को उनका पुराना वादा याद दिलाया और कहा कि पंजाब में तो दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाया, अब कम से कम दिल्ली में नेता विपक्ष का पद ही किसी दलित विधायक को दे दो। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में दलित समाज से आने वाले एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि दिल्ली में दलित समाज से आने वाले एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को आज पत्र लिखा है। स्वाति मालीवाल ने पत्र में लिखा कि आज से 3 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया था कि हम दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। आशा करती हूँ कि वो इस बार दिल्ली से एक दलित विधायक को नेता विपक्ष बनाकर बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने पत्र में कहा कि दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दलित विधायक की नियुक्ति अपना वादा पूरा करें। अरविंद जी, उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अपने स्वास्थ्य और मन की शांति पर ध्यान दे रहे होंगे। इस पत्र के माध्यम से आपके समक्ष एक ज़रूरी मांग रखना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि आपने 2022 में पंजाब चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर हम जीतते हैं तो दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। दुर्भाग्यवश 3 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि अब जब दिल्ली का नेता प्रतिपक्ष चुनने का समय आया है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि पार्टी के दलित समाज से एक विधायक को दिल्ली का नेता प्रतिपक्ष चुना जाए। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि हमारे मूल सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप इस बार अपने वादे पर खरे उतरें और ये साबित करें कि आप सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि समानता और न्याय की राजनीति भी करते हैं। पंजाब से की गई वादा खिलाफी को दोहराने से बचें और इस ऐतिहासिक निर्णय को लें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में केवल 22 सीटों पर पार्टी सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर दिल्ली की सत्ता पर 27 साल बाद वापसी की है। इस हार के बाद अब नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इस रेस में आतिशी मरलेना सबसे आगे हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल की पसंद माना जाता है। हालांकि गोपाल राय सहित कई दूसरे सीनियर नेता भी नेता विपक्ष का पद चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच स्वाति मालीवाल के इस चिट्ठी से मामला दूसरी तरफ मुड़ गया है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है, तब से एमसीडी का हाल भी केजरीवाल वाली दिल्ली सरकार जैसा हो गया है। दिल्ली सरकार में 10 साल तक ठेकेदारों ने जमकर चांदी काटी तो एमसीडी में सारा काम बिल्डरों के हाथों में दे दिया गया। इसी वजह से दिल्ली में अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। बड़ी बात यह है कि जब अदालत किसी मामले में हस्तक्षेप करती है तो उसे एमसीडी झूठी जानकारी देकर मामले को रफा दफा करवा देती है और बिल्डर अपना काम मज़े में करते रहते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या एमसीडी पूरी तरह से अपना काम बिल्डरों के हवाले कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच कराने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि एमसीडी ऐसे निर्माण रोकने में विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने एमसीडी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को हटा दिया गया था और इसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध है। एमसीडी की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या नगर निगम बिल्डरों के हाथों में चल रहा है। अदालत ने कहा कि कोई जनहित याचिका दायर करता है तब जाकर आप जागते हैं और दिखावे की कार्रवाई करने लगते हैं। हाई कोर्ट भी आपकी बातों को मानकर मामले को बंद कर देता है। अब हम सीबीआई जांच का आदेश देंगे। शीर्ष अदालत ने एमसीडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि मामले की गहन जांच क्यों न कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केवल मौके का मुआयना ही नहीं बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि अवैध निर्माण की अनुमति
किन कारणों से दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र विशेषज्ञों, आर्किटेक्ट, इंजीनियर के नाम सुझाने को कहा जो साइट का निरीक्षण कर सके। इसके बाद कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश पर निर्णय दे सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले बाग दीवार, फतेहपुरी, चांदनी चौक में अवैध निर्माण को हटाने संबंधी याचिका को एमसीडी के बयान को सही मानकर मामले का निपटारा कर दिया था, लेकिन एमसीडी का बयान सही न पाए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल जब शीश महल खाली करके निकले तो 12-12 लाख वाले कमोड समेत कई कीमती सामान चुपके से ले गए। पोल न खुले इसलिए शीश महल की चाबी आतिशी मलिना को देकर खिसक गए। अब केजरीवाल की राह पर चलते हुए मनीष सिसोदिया के हाथ कुछ नहीं लगा तो वो छोटे छोटे सामान लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। सिसोदिया एसी, टीवी, टेबल कुर्सी और यहाँ तक कि पंखे भी अपने साथ लेकर चले गए। मनीष सिसोदिया पर चोरी करने के ये आरोप बीजेपी विधायक रवि नेगी ने लगाए हैं, जो पटपरगंज विधानसभा सीट से चुने गए हैं। बड़ी बात यह है कि चोरी के आरोप लगने के बाद से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी दोनों ही अब तक खामोश है। रवि नेगी ने एक वीडियो के साथ सिसोदिया पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी से पटपरगंज के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने चुनाव से पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया था। विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे सामान चुरा लिए। इनकी भ्रष्टाचार की हदें अब भी पार नहीं हुई। अब ये अपनी असलियत और चोरी छिपाने की राजनीति में माहिर हो गए हैं। हम जनता के हक की रक्षा करेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे। रवि नेगी ने कार्यालय दिखाते हुए वीडियो में कहा कि ये पहले मनीष सिसोदिया के पास था, अब विधायक के तौर पर उन्हें मिल गया है। कार्यालय से सारा सामान गायब कर देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था सारा गायब कर दिया। ये कार्यालय जनता के लिए बनाया गया था। इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब कुछ गायब कर दिया। कार्यालय पूरा खाली है। ये लोग चोर हैं। इनको इतनी शर्म नहीं है कि दूसरा जो विधायक बैठेगा कहाँ बैठेगा। मनीष सिसोदिया 3 बार इस सीट से विधायक रहे और इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़े, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रवि नेगी ने कहा कि हॉल में 250 से 300 कुर्सियां थी, लेकिन अब सब गायब है। एसी लगी थी, उसे उखाड़ कर ले गए। एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो भी ले गए। फ्रेम अब भी लगा हुआ है। साउंड सिस्टम था 12 लाख रुपए का, वो भी ले गए। सरकारी संपत्ति उखाड़ कर ले गए। सभी कमरों से कुर्सी, टेबल, एसी चोरी करके ले गए। सब क्षतिग्रस्त करके चले गए। दरवाजे तोड़े गए हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। 2020 में मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर देने वाले रवि नेगी ने इस बार अवध ओझा को हराया है। नेगी ने कहा कि शराब की दलाली खाई, चुनाव हार गए, भ्रष्टाचार किया, दिल्ली से भी साफ हो गए। सामान जो दिल्ली सरकार की अमानत थी उसे लूट कर ले गए। सारी कुर्सियां, टेबल हमें लगानी पड़ेगी। सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूल करेगी। सिसोदिया जी, आपको भाजपा सरकार नोटिस भेजेगी। कोर्ट के माध्यम से जितना सामान आप लेकर गए हैं उसकी भरपाई करोगी। मनीष सिसोदिया के विधायक प्रतिनिधि का कहना है कि एक भी सरकारी सामान हम नहीं ले गए हैं। जो हमारा सामान था, कार्यकर्ताओं का सामान था, वही लेकर गए हैं। इसके साथ ही सिसोदिया के प्रतिनिधि ने ये भी कहा कि जो 2 एसी गायब होने का आरोप लगा रहे हैं, वो एसी किराए पर लिया गया था। जिसका एसी था वो ले गए। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल सेहरा बांधकर दिल्ली की गलियों में लगातार घूमते रहे और बीजेपी से ये पूछते रहे कि बताओ तुम्हारा दूल्हा कौन है। लेकिन दूल्हा बनकर घूम रहे केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि दिल्ली को दूल्हे की नहीं बल्कि सीएम की जरूरत है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, अभी 10 दिन हुए हैं। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी तक है। मतलब कि 23 फरवरी तक नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को इतनी बेचैनी है कि नतीजों के तीसरे ही दिन से
आतिशी मलेना बीजेपी से ये पूछने लगी कि सीएम का नाम तो बताओ, और उसके बाद जिन सूत्रों के हवाले से अब तक आम आदमी अफवाह फैलाती रही, उन्हीं सूत्रों के हवाले से आतिशी बीजेपी पर हमले करने लगी। आतिशी के बाद गोपाल राय और अवध ओझा ने भी वही किया। लेकिन असल में बात यह है कि नए सीएम का नाम जानने की इस बेचैनी के पीछे आम आदमी पार्टी की आंतरिक लड़ाई है, जो आतिशी मलेना, गोपाल राय, संजीव झा जैसे विधायकों के बीच लड़ी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने जब आतिशी को टेम्पररी सीएम बनाया था, तब भी पार्टी के अंदर उनका जमकर विरोध हुआ था। सौरभ भारद्वाज ने सबसे पहले कह डाला कि आतिशी को टेम्पररी सीएम बनाया गया है, असली सीएम तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल ने भी इस बात को कई बार दोहराया। लेकिन अब मामला विपक्ष के नेता का है, जिसे टेम्पररी आतिशी या किसी दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता। आम आदमी पार्टी के अंदर मचे इसी घमासान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला किया और आतिशी मलेना को निशाने पर लिया। सचदेवा ने कहा कि आतिशी को आम आदमी पार्टी के लीडर ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है। एक्टिंग सीएम आतिशी पर निशाना साधते हुए दिल्ली बीजेपी चीफ ने कहा कि आतिशी मलेना ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी अनेक बार अपने पद की गरिमा को तार-तार किया, और आज जब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, तब भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखे बिना गलत बयानबाजी कर रही हैं। आतिशी मलेना जानती है कि वो पुनः विधायक जरूर चुनी गई हैं, पर उनके पास कोई राजनीतिक जमीन नहीं है और न ही वो संघर्ष शक्ति है जो विपक्ष के नेता में होनी चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा कि आतिशी मलेना जवाब दें कि क्या ये सच नहीं है कि 3 से 4 बार विधायक चुने गए मतीन अहमद, गोपाल राय, संजीव झा, कुलदीप कुमार, जर्नैल सिंह की तो छोड़िए, आले मोहम्मद, पुनर्दीप सिंह सानी जैसे परिवार की राजनीति से निकले विधायक हों, कोई भी आतिशी मलेना को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर केजरीवाल ने बिना सहमति के आतिशी को थोपने की कोशिश की, तो आम आदमी पार्टी के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता आतिशी के नेतृत्व में न तब काम करने को तैयार थे और न अब तैयार है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी पूछ रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। आप एकमात्र उदाहरण हैं जो कुर्सी पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। सचदेवा ने शब्दों को कड़ा करते हुए कहा कि जब अरविंद केजरीवाल 5 महीने के लिए जेल गए थे, तब आपने बताया था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। उन्होंने कहा कि चोरी और दलाली के आरोप में केजरीवाल जेल में रहे, तब आतिशी ने बताया था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।